तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जियांग अपने तुर्क के इक्के को चल देता है और अपना टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, जिसे देखने के बाद तो एक पल के लिए वो भी सोचता है आखिर ये किस तरह की तकनीक है, इसका पावर तो फिर से बढ़ गया। और बोलता है चलो देखते हैं कि तुम्हारी ये तकनीक तुम्हारा ये पावर मेरे फिस्ट का सामना कर पाता है या नहीं। वो भी लाइक तो माइक के तो फिर ये ले और एक पावरफुल पंच मारता है, जिसके झटके के कारण पहले जमीन पर आकर गिरता है। वो भी मनी मन सोचता है सच में मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी थी और उसके बाद भी इसे एक खरोच तक नहीं आई। लगता है मुझे अपने फिस्ट के लास्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अपना जियांग भी अटैक करने के बाद सोचता है जहां तक मुझे पता है कि अगर मैंने लाइकनेस फिस्ट के लास्ट 2 फॉर्म का यूज किया तो फिर मेरी बॉडी के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा खतरा होगा। हो सकता है कि मैं तुरंत मर जाऊं, लेकिन ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो चलो क्यों ना इसे ट्राई ही कर लेता हूँ। और लाइकनेस फिस्ट के लास्ट 2 फॉर्म को यूज करने के लिए अपनी मेरिडियन को फोर्सफुली ओपन कर लेता है, जिससे कुछ ज्यादा ही बड़ा रिएक्शन होता है। और ये देखने के बाद पहला भी अरे बाप रे और मनी मन सोचता है नामुमकिन, ये तो एक स्पेस डिस्टोरेशन है, आखिर इस जैसे लोंडे ने ये कैसे कर लिया। ये तो सिर्फ ट्रू मार्शल रियलम पर है, अब इसकी पावर बिल्कुल होली लैंड के डेप्यूटी एल्डर के बराबर हो गया है। मेन कैरेक्टर अरे यार नहीं, ये पावर तो कुछ ज्यादा ही है। अगर मेरे पास मेरा सिस्टम और इमोर्टल बॉडी ना होती तो मैं अब तक फट गया होता। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी सारी एनर्जी मेरे शरीर को फाड़कर बाहर आना चाहती है। और तभी अचानक खून की उल्टी करता है। मुझे जल्द से जल्द ये सब खत्म करना होगा और अपने हाथ में एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है। वो भी लाइक अरे नहीं, ये तो फिर से हमला करने वाला है। और अपना मेन कैरेक्टर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो अटैक को रेडी करते हुए सोचता है अगर मैंने इसके ये हमले को नहीं रोका तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी पूरी पावर लगानी होगी। और उसके अटैक से बचने के लिए एक शील्ड तैयार करता है। और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो मेन कैरेक्टर का अटैक इतना पावरफुल था कि उसके शील्ड को तोड़ देता है। और ये देखकर पहला भी पूरी तरह से डर जाता है। इम्पॉसिबल, आखिर कैसे उसने तो एक ही अटैक किया और मेरे इतने पावरफुल तकनीक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अचानक उसे एक और अटैक लगता है और वो अटैक इतना पावरफुल था कि उड़कर वो डायरेक्ट जमीन पर बेहोश हो जाता है। मर ही जाता है। मेन कैरेक्टर भी लाइक तो चलो आखिर ये कमीना मर ही गया। और तुम देख ही सकते हो कि जबरदस्ती पावर को यूज करने से उसके हाथों की हालत कितनी खराब हो गई है। और मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, आखिर ये मरने के बाद जिंदा हो ही जाता है तो फिर से डरने की क्या जरूरत। पर जो दर्द होता है ना वो कहाँ गया। इसलिए तो जियांग पहले एपिसोड में डायरेक्ट अपना नरेटा काटता था ताकि एक झटके में उसकी मौत हो सके। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, अपने पिछले अटैक में अपना मेन कैरेक्टर मर गया था, जहाँ पर सिस्टम बताता है होस्ट को सक्सेसफुली रिवाइव कर दिया गया है, जिसके चलते 100 एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाता है। और ये सुनकर जियांग सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा करंट स्ट्रेंथ इतना कमजोर है। अगर मेरे पास मेरा इमोर्टल बॉडी ना होता तब तो इस कमीने को हराना मेरे लिए नामुमकिन होता। तभी उस पहले के शरीर में कुछ रिएक्शन होता है जहाँ पर सुप्रीम बोन चमकने लगता है। वो भी लाइक ओह माय गॉड, ये तो सुप्रीम बोन है जो कि इसे हील करने की कोशिश कर रहा है, पर ये तो मर गया ना, तो क्यों ना मैं इसे वापस ले लूं और इसको किसी अच्छे आदमी को दे दूंगा। चलो पोस्टमार्टम करता हूँ। और उस बोन को निकालने के बाद बोलता है हालांकि ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर कोई जीनियस मिल गया तो मैं उसे दे दूंगा। तभी पीछे से एल्डर वू मेन कैरेक्टर को आवाज लगाता है, जिसे सुनने के बाद वो भी लाइक अरे बुढ़ऊ आप और दाई तुम भी यहीं पर हो। बुढ़ऊ बोलता है क्या आपने उन लोगों को हरा दिया। वो भी अरे हरा दिया बिल्कुल भी नहीं बल्कि मार डाला। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने सिर्फ टकलू की माँ बहने की थी, पर एक औरत के चक्कर में इस लोंडे ने उसे मार डाला। साला उसकी औरत को पेल भी नहीं सका। और बुढ़ऊ बोलता है सिर्फ कुछ ही दिन हुए हमें अलग हुए और तुम्हारा कल्टीवेशन सच में इतना बढ़ गया, बल्कि तुमने 2 एक्सपर्ट को मार डाला। जियांग बोलता है ये तो बस एक राज है जो मैं किसी और दिन आपसे डिस्कस करूंगा, पर फिलहाल ये लो टोकन जो आपने दिया था। बुढ़ऊ भी लाए पर आखिर क्यों, तुम करना क्या चाहते हो। अरे बुढ़ऊ आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप दोनों बुढ़ऊ और दाई उस जुआनू गुफा में जा सके, समझे। मैंने होली लैंड के 2 होली सन्स को मार डाला है तो मुझे नहीं लगता कि वो इसे हल्के में लेंगे, इसलिए आप लोगों को उस गुफा में जाना चाहिए। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस गुफा का कंट्रोल मेरे मास्टर के हाथ में है, जो कि कुछ टाइम पहले ही हेवन रियल पर ब्रेक थ्रू की है। और मुझे नहीं लगता कि होली लैंड के लॉर्ड के अलावा मेरे मास्टर को कोई भी टक्कर दे सकता है, इसलिए आप लोग वहाँ पर सेफ रहेंगे। तभी दाई बोलती है पर तुम्हारा क्या तुम साथ नहीं चलने वाले। वो भी बिल्कुल भी नहीं। अगर होली लैंड वालों को पता चल गया कि इन कांडों के पीछे मेरा हाथ था तो वो बिल्कुल पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो बोलती है पर तुम्हारा क्या होगा। अपना जियांग प्यार से उसके सर में हाथ रखकर बोलता है अरे पागल लड़की, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। होली लैंड का कोई भी आदमी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, बल्कि मैं ही हूँ जो उसकी माँ बहन कर सकता हूँ। और ये देखकर बुढ़ऊ सोचता है मैं तो यंग मास्टर के पावर लेवल को भी देख नहीं पा रहा। अब लगता है कि अपना जुआनियू से फिर से कमबैक करने वाला है। और तभी दाई के कंधे में हाथ रखकर बोलता है इसने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास उतनी पावर नहीं है जो हम होली लैंड के खिलाफ लड़ सके, बस हमें उन लोगों को गुमराह करना चाहिए ताकि ये सब के बारे में उन्हें कभी भी पता न चल सके। दाई बोलती है तो ठीक है, तुमने जो भी कहा मैं बिल्कुल वही
करूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम जिंदा वापस आओगे। और ये सुनने के बाद वो भी बोलता है, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये दुनिया में किसी की औकात नहीं जो मुझे मार सके। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ऊ होंग्यू सेक्ट में स्पेस फाड़कर आता है, वो भी लाइक मेरे बेटे, और उसे अपनी पावर से अपनी ओर खींचता है और फुल गुस्से में, आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को मार डाला, मैं कसम खाता हूँ उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी सीन चेंज होता है और होली लैंड के वेस्ट कोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आकर लोड से बोलता है, लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, बुढ़ऊ फेंग जियांग आपसे मिलना चाहते हैं। वो भी क्या, आखिर क्यों? पर जैसा कि मैंने सोचा था लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। तभी वहाँ पर फेंग जियांग आता है और बोलता है ब्रदर, और उसे देखने के बाद लोड बोलता है, अरे यार कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं हो गया हम दोनों को मिले हुए, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओगे, आखिर ये सूरज कहाँ से उग गया? वो बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगने के लिए आया हूँ, बस मुझे स्पिरिचुअल ब्लड जिनसेन दे दो, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे दूंगा। लोड भी लाइक, अरे यार तुम यहाँ पर मुझसे भीख मांगने के लिए आए हो, पर ये एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा, पर तुम्हारा बोलने का तरीका सच में मुझे पसंद नहीं आया। मुझे पता है कि तुम्हें अपने मरे हुए बेटे को बचाना है, लेकिन ये जिंगसेन कुछ ज्यादा ही प्रीसियस है और तुम इसके बदले में मुझे बेकार सी चीजें देना चाहते हो। वो भी लाइक, तो ठीक है, अगर तुमने मुझे ब्लड जिंगसेन दे दिया तो फिर मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, प्लीज। वो भी बहुत बढ़िया, तुम सच में एक बुद्धिमान आदमी हो जो सिचुएशन को बहुत अच्छे से जान जाते हो। नाइस। मेरी बस एक छोटी सी डिमांड है जो कि ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आज से तुम्हारा ईस्ट कोर्ट का होली लैंड मेरे वेस्ट कोर्ट के होली लैंड का सबऑर्डिनेट होगा और उसे मेरी हर बातों को मानना पड़ेगा, तो बताओ मंजूर है? और ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा झिझकता है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो उस कंडीशन को मान लेता है। तो ठीक है, आज से आप जो भी बोलेंगे बिल्कुल वही होगा। और ये बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।